हाय दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप सबको वेलकम करता हूं अधूरी पढ़ाई चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है जिस पे मैं बात करूंगा वो है व्हाई इज कम्युनिज्म कॉल्ड अ फेल्ड आइडियोलॉजी। कम्युनिज्म को एक नाकाम नजरिया क्यों कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो मेरी आइडियोलॉजी सीरीज वीडियो में से एक है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप चाहें तो वो वीडियो सीरीज देख सकते हैं। तो आइए अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कम्युनिज्म या फिर उस जैसी आइडियोलॉजीज में सबसे बड़ा मसला ये है कि आपके पास से पैसे खत्म हो जाते हैं। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि पॉलिटिशियंस किस तरीके से लोगों से पैसे दूसरों में बंटवा देते हैं और आखिर में आपके हाथों में क्या रहता है, बाबा जी का ठुल्लू। कम्युनिज्म का मतलब है कि कुछ ना कुछ नया पैदा किया जाए, टेक्नोलॉजी पे फोकस किया जाए, एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए मुल्क की, जिससे मुल्क को बल्कि पूरी इंसानियत को फायदा हो। ना कि जो भी आपके पास पैसे मौजूद है या फिर आपके मुल्क में मौजूद है सिर्फ वही लोगों में बांट दिया जाए और हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और बाद में एक दूसरे से लड़ते रहें पैसे के लिए। क्योंकि आज से करीबन 150 या 100 साल पहले जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश हुआ था, तब से लेकर आज तक कोई भी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो कि एक कम्युनिस्ट स्टेट बन सका हो। और जिसने भी कोशिश की कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को अपनाने की, या तो हार गया या तो उसने कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को छोड़ दिया। कम्युनिज्म एक फर्जी मतलब है, एक ख्याली पुलाव है इकोनॉमिक सिस्टम का, जिसके बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स। हर एक अपनी काबिलियत के मुताबिक काम करे और हर एक को उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाए। इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक मुल्क है जिस मुल्क में 60% जवान लोग हैं और 40% बूढ़े लोग हैं। तो जवान लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे और बूढ़े लोग कम मेहनत करेंगे। अगर देखा जाए तो मजदूरी जवानों को ज़्यादा मिलनी चाहिए और बूढ़ों को कम, लेकिन बूढ़ों को भी उतनी ही मजदूरी दी जाए जितनी जवानों को दी जाती है, ताकि बूढ़े इंसान भी अपनी ज़रूरत पूरी कर सके। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी में ये चीज़ तो बिल्कुल साफ है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आम इंसान के हाथों में होती है। इस बात को भी मिसाल से समझते हैं कि एक फैक्ट्री में एक मालिक है और वो अपने प्रॉफिट में से 60% अपनी लेबर में बांट देगा और बाकी 40% प्रॉफिट उसका होगा। अब ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है कि इस तरीके से तो मजदूरों को भी ज़्यादा पैसे कमाने को मिलेंगे, लेकिन दूसरी तरफ फैक्ट्री का मालिक उस मुल्क के निज़ाम से तंग आ जाएगा और हो सकता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की लालच में उस मुल्क से अपना कारोबार शिफ्ट कर जाए दूसरे मुल्क में, जहां ऐसा निज़ाम चलता हो जिससे फैक्ट्री के मालिक को ज़्यादा प्रॉफिट मिले। कम्युनिज्म आइडियोलॉजी में हर शख्स सोसाइटी के लिए काम करता है, मतलब है कि उसके काम करने से पूरी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है, लेकिन हकीकत में ऐसा कहाँ होता है। 20वीं सदी के दरमियान में मुख्तलिफ मुल्कों ने कोशिश की थी कम्युनिज्म को इम्प्लीमेंट करने की, लेकिन फेल्ड। जैसे कि यूएसएसआर, यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक। अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि यूएसएसआर पहले रशिया को कहा जाता था और कम्युनिज्म इम्प्लीमेंट करने के नाम पर उसको तोड़ दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ रशिया के लिए। और पीआरसी, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना,
جس نے کمیونزم کو سمپلی چھوڑ کر کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم کو اپنا لیا ہے۔ اینڈ DPRK ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا۔ کمیونزم کے نام پر بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کہ بدل گئے یا پھر بھٹک گئے اپنے موٹو سے اور ایک ڈکٹیٹرشپ کو اپنانے پر مجبور ہو گئے، جیسے کہ نارتھ کوریا۔ ڈکٹیٹر یا پھر سپریم لیڈر کا نام ہے کم جونگ اون۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نارتھ کوریا پر ایک ویڈیو بناؤں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیے گا۔ افسوس، کمیونزم کو ہمیشہ غلط ہی ٹرانسلیٹ کیا گیا جب بھی یہ کسی ملک میں امپلیمنٹ کرنے کی نوبت آ گئی، اور اگر دیکھا جائے تو جس بھی ملک میں تختہ پلٹا گیا کمیونزم کے نام پہ تو وہی لوگ دوبارہ پاور میں آئے جو کہ صرف اپنا ہی فائدہ چاہتے تھے، اور آہستہ آہستہ کمیونزم کے نام کو صرف نام تک ہی رہنے دیا گیا، نہ کہ لیبر لا کی بات کی گئی اور نہ ہی کبھی انسانیت کی ترقی کے لیے اس کو ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی بات کی گئی۔ اب بات کروں گا کہ what is the goal of communism؟ کمیونزم کا مقصد کیا ہے؟ کمیونزم کا مقصد ہے ایک ایسا ملک یا ریاست بنائی جائے جہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی کلاس نہ ہو، انسانوں کے درمیان نہ کوئی امیر ہو نہ غریب ہو، نہ ہی کوئی نسل پرستی ہو، جہاں پر ہر کوئی اپنی طاقت کے حساب سے محنت کرے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس کو چیز ملے، امیروں سے پیسے لیے جائیں اور لیبر یا پھر غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں، جو کہ امپاسبل ہے، ایسا ہو نہیں سکتا اور اب بالکل بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگ اپنی محنت کا پیسہ چاہ کے بھی دوسروں میں نہیں بانٹیں گے۔ ہاں، مدد تو کر دیں گے سال میں ایک بار یا پھر 2 بار، لیکن اپنی پراپرٹی یا پروفٹ میں سے شیئر کبھی نہیں دیں گے غریبوں کو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کمیونزم ٹھیک آئیڈیالوجی ہے جو کہ صرف انسانیت کو ڈیفینڈ کرتی ہے تو اپنی رائے ضرور کامنٹ سیکشن میں دیے گا۔ تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔